हरे कृष्णा। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So welcome back to our discussion on the 17th chapter of Bhagavad Gita, the divisions of faith. And of course, Krishna in this chapter talks about the divisions of food, divisions of austerity, divisions of sacrifice, divisions of work, and many other things. So we've learned that every activity can be done in three modes. The person who has a particular guna, sattva, raja, tamo, guna, he can act in any one of these gunas or the mixture of these gunas. तभी तक हमने सीखा, कृष्णा ने हमें सिखाया, प्रभुपाद ने भावार्थ से सिखाया कि खाना, यज्ञ, दान, तप, काम और इच्छाएं, ये सब का गुणों पे गुणों का असर पड़ता है। इन द सेंस, जैसे हमारे गुण हैं वैसे हमारे चॉइसेस हैं। and the choices and the choices we make makes us. That's what we learned in the uh, previous few slokas. In the sixth sloka we learned, छठे श्लोक में हमें कृष्णा ने सिखाया कि ये जो देह है ये केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, इंद्रिय दिया है तो इंद्रिय तृप्ति करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? युक्तः, regulated, as shown by Shastra, with guidance. It's like I will study, but I'll study with guidance. Therefore, I go to school, college. It's not that I'll sit and study the way I want to study. And this body is also not meant for just gratification, it's also not meant for mortification. कृष्णा ने हमें पिछले कुछ श्लोक से पहले हमने पढ़ा था कि हु इज अ डेमन, कौन राक्षस, कौन है, दानव कौन है? जो अपने देह को दंडित करता है बिना कारण, घोर तपस्या, घोर दंड देके जो करता है वो दानवी गुण है। बॉडी इज नॉट मेंट फॉर दिस, इधर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन और फॉर मॉर्टिफिकेशन। तो इस देह का क्या मतलब है? व्हाई वी हैव गॉट दिस बॉडी? दिस बॉडी इज मेंट फॉर यूटिलाइजेशन। इस देह को हमें उपयोग करना है। किस लिए उपयोग करना है? एक नाव की तरह इस संस्कृति की सागर को पार करने के लिए। यूज इट लाइक अ शिप टू क्रॉस ओवर दिस ओशन ऑफ नेशंस। अच्छा, इट्स शिप इज राइट, ocean of nations, material world is right, to cross over is the endeavor, but how do I cross over? Who is the captain of the ship? तो इस जहाज में जो मैं बैठा हूं देह, इसको इसको उपयोग करके हम संस्कृति के सागर को पार करना है। तो पार करने के लिए कौन इस नाव का नेतृत्व लिया है? हु इज द कैप्टन? त्वन्ना संदर्शितो दात्र दुस्तरम निष्ठितीर्षधाम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधारा इवार्णम, कर्णाधार इवा अर्णवम। तो the शास्त्र, भागवतम श्लोका says that त्वन्ना संदर्शितो धात्रा, हे गुरु,
ए आचार्य प्रभुपाद, अगर मैं आपसे मुलाकात नहीं करता तो ना संदर्शित यात्रा दुष्करम निश्चित ईर्षता, तो इस भव सागर में मैं तो डूब ही जाता। क्यों? कलिंग सत्व हरम पुंसाम, ये कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, सारे सत्व गुण एक मनुष्य से खींच लेता है, तो तमोगुण और रजोगुण का शिकार हो जाता है। सो द सात्विक नेचर ऑफ अ पर्सन is easily taken out by the influence of Kali Yuga. Kalim Sattva Haram Pumsam. Karana Adhara Ivan. So, the captain of my ship, my spiritual master, he is the only one who's capable of guiding me out of this ocean of material world by utilizing this body. He will give me principles of what I must do with this body and how I can keep this journey going. So yesterday we stopped it. We studied about the different types of food, and we learned that food was in the mode of goodness, food was in the mode of passion, and there are foods in the mode of ignorance. और सत्व गुण आहार के बारे में हमने पढ़ा था. We continue with the reading of foods in the mode of passion. रजोगुण में कौन सी आहार पदार्थ आता है? Just rewind with the श्लोका. कट्व अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीनः आहार राजसास्य इष्ट दुःख शोकमय प्रदाः. तो what are this rajoguna type of food? So examples Krishna is giving the example. Ati kathu, very bitter. So it is mentioned Katva, Amla, Lavana, Ati, Ushna, all this together, Ati comes. So, Ati, Katu, bitter. थोड़ा बहुत बिटर खाना चाहिए, गुड फॉर हेल्थ. अति बिटर जो मतलब उसको स्वाद लेके जो खाते हैं वो रजोगुण वाले होते हैं. फिर अम्ला, सॉर नेचर, आमला के जो स्वाद है सॉर, तो ऐसा. लवणा, सॉल्टी, अति लवणा, ज्यादा नमक, नमकीन, नमकीन खाना सबको पसंद है और वो रजोगुण को प्रदर्शिता है. तो वॉट एवर पैक्ड फूड्स वी ईट, वॉट एवर नेम दैट इज देयर इन द आउटसाइड वर्ल्ड, विदाउट ऑनियन गार्लिक, all that is fine, but they all come under this category. अति उष्ण, वेरी हॉट. तो ये वेरी हॉट दो तरह का अर्थ है. तो गर्मी, गर्म ज्यादा है. दूसरा इस मिर्ची ज्यादा है. देन तीक्ष्ण, पंजेंट, तो अगेन ये मिर्ची वाला. रूक्ष, ड्राई, मतलब उसमें कोई पदार्थ है ही नहीं. विदाहीन, जल गया है. फिर आहार राजसस्य इष्ट, तो ये एक ऐसे खाना रजोगुण वाले को बहुत पसंद होता है. सो विच आर बिटर, टू सॉल्टी, टू वॉट और ओवरली मिक्स विद रेड पेपर. तो क्यों इसमें खाने में, इसको खाने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो अच्छा लगता है. तो वन इज इट्स नॉट गुड फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा नहीं है. जैसे कि एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों मारने के बराबर है. जपा कर रहे हो, है हे कृष्णा हे राधा रानी मुझे आपकी सेवा में लगाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ब्रेक टाइम, खा लिया कुछ. अति उष्णा, अति खटवा, अति अम्ला, ऐसे कोई चीज, तो ब्रेक लग गया. सो इट इज लाइक दिस. देन इससे क्या हानि होता है? फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअल disturbance that is going to cause. It also causes disturbance to the body. So we've read in the shloka, दुःख शोकामय प्रदाह. तो ऐसे खाना एंड रिजल्ट क्या देता है? दुख, शोका, आमय. So it gives misery, it gives pain and gives disease. Pradaha. So they cause misery by producing mucus in the stomach.
तो ये सब खाना खाने से पेट में जो एसिडिटी है वो बढ़ता है, लीडिंग टू डिजीज। जब पेट में गड़बड़ होता है, जिस जगह से आपका आहार का पौष्टिक अंश को खींचना है, उधर उधर में, इंटेस्टाइन में, वहां पे अगर रोग आएगा तो इट इज लाइक अ it is like not being able to absorb all the nutrients because the stomach is not proper, intestines are not proper, तो वो absorb नहीं हो रहा है, तो डिजीज तो आएगा, या अल्सर हो जाएगा, डिओडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ऐसे हो जाता है। देन फूड्स इन द मोड ऑफ डार्कनेस, फिर कृष्णा कृष्णा इसको बोल के समाप्त करता है। अब बुद्धि है तो समझ जाओ, बुद्धिहीन हो तो इससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे हानि होता है, मत खाओ। तो इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। सो देन Prabhupada talks, Krishna also starts with food in the mode of passion, which also not good, I mean, ignorance, which is not good for spiritual growth. What is that? Yatayamam gatarasam पूति पर्युषितम चयत उच्चिष्टम अपिचा अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। कैसे भोजन तामस प्रिय है, तामसिक पदार्थ कैसे होता है, क्या क्या होता है? तो दैट इज यातयामम, food that is cooked for a long time and just kept, not utilized, okay, before being eaten. गता रसम, गता रसम कोई स्वाद नहीं है। तो प्रभु जी आप तो बोलते हो स्वाद के पीछे नहीं जाना चाहिए, स्वाद के पीछे नहीं जाना चाहिए नहीं बोला है। Nobody told eat tasteless food. Make it tasty. And but that doesn't mean that everything that is tasty is good for you. Food that I eat must be made tasty. भगवान को अर्पण करना है, उसको स्वादिष्ट बनाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो भी पदार्थ इस दुनिया में मिलता है स्वादिष्ट है वो हमारे लिए अच्छा है। No, it doesn't mean like that. So then Krishna talks about puti, बैड स्मेलिंग, गंदा, दुर्गंध आ रहा है, ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए। देन पर्युषितम, डिकम्पोस्ट, सड़ रहा है, ऐसा खाना नहीं खाना है। सो मीट ईटिंग, जब प्राणी का वध होता है उसी समय से उसका मांस सड़ना प्रारंभ होता है, ऊपर से नहीं दिखेगा। तो आपको दिखेगा आपके रिलायंस फ्रेश स्टोर में या कहीं और किसी को कि फ्रेश चिकन, वो कट के 1 महीने 2 महीने के बाद पैक वैक होके उस दुकान में आके पहुंचा है, लेकिन नाम है फ्रेश चिकन। फ्रेश कहाँ होगा? जिस समय उसका मृत्यु हुआ, कट गया गर्दन, उसका जो मांस है सड़ना प्रारंभ हो गया एट ए सटल लेवल। देन उच्चिष्टम, रेमनेंट्स ऑफ फूड बीइंग ईटन बाय अदर्स, दूसरे लोगों का झूठा खाना, इट्स नॉट रिकमेंडेड। उनका कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होता है इससे। एंड अमेध्यम, अनटचेबल, जो छूने के लायक भी नहीं है, ऐसे खाने को फिर खाने की बात ही नहीं करना है। भोजनम तामस प्रियम, दिस काइंड ऑफ फूड is liked by people who are in tamoguna, and this keeps the person in tamoguna. So in Prabhupada says, any food cooked more than 3 hours before it is being eaten, except prasadam. प्रसादम कर लिया, भोग चढ़ा दिया, फिर कुछ काम आ गया, छोड़ के चले गए, 3 घंटे हो गए, अब वो तमस्तिक गुण हो गया? नहीं, प्रसादम हमेशा सत्व गुण में होता है। बट ऑफ कोर्स आहार पदार्थ का क्वालिटी होता है, कुछ समय के बाद वो भी सड़ने लगेगा। तो that doesn't mean that we should therefore experiment and go and eat it. So because our body will not be able to take it. It has got spiritual qualities, but your body will not be able to take it. So nothing can. Therefore, you should be careful. खाना बनाते ही फिर खाने को हमें ऑनर करना, we should honor it. दूर रख देंगे, इट इज डिसऑनरिंग इट। तो उस समय के लिए जो बना है उस समय हमें खाना चाहिए। सो it is considered to be the mode of darkness because they are decomposing. Such foods give bad odor. तो क्योंकि वो सड़ रहा है तो दुर्गंध तो आएगा ही। तो ऐसे राजोगुण वाला पदार्थ को, तमोगुण वाला पदार्थ को भगवान को अर्पण नहीं करना है, ना करना है, ना खाना है हमें।
Remnants of food may be eaten only when they are a part of the meal that was first offered to the Supreme Lord. तो जो भगवान को भोग चढ़ा है, प्रसाद रूप आपको गुरु मुखेना मिला है, ऐसे पदार्थ को हमें, ऐसे आहार को हमें खाना चाहिए. So, or food that is first eaten by saintly persons, especially spiritual master. तो गुरु के उच्चिष्ट, वैष्णव के उच्चिष्ट खाना चाहिए, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होगा. बढ़िया बात है. क्या बताया था? दूसरे के उच्चिष्ट नहीं खाना है, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होगा. गुरु का कॉन्शियसनेस अगर हमारे थोड़ा भी अंदर थोड़ा भी आएगा, लिटिल बिट ऑल्सो, तो अच्छी बात है. That's why we eat Uchishta of Guru and Vaishnavas, the leftovers of Vaishnavas. So remnants of food are considered to be in the mode of darkness and they increase infection or disease. लेकिन बाकी दूसरे का जोटा नहीं खाना है, क्योंकि उससे उनका तो जो कॉन्शियसनेस है वो ट्रांसफर होगा, फिर इन्फेक्शन आ सकता है और रोग आ सकता है, डिजीज आ सकता है. द बेस्ट फूड, कृष्णा इज talking about, Prabhupada is giving us one line, which is the best food in the world, most healthy, body, mind, soul के लिए क्या है? The best food in the world is the remnant of what is offered to Supreme Person of Godhead. जो प्रसाद है, क्या है प्रसाद? भोग आपने चढ़ाया, भगवान ने पाया, भगवान का उच्चिष्ट है वो. तो भगवान का उच्चिष्ट अगर हम खाएंगे, भगवान का जो वॉट एवर कॉन्शियसनेस है वो भी हमारे अंदर आएगा. तो बढ़िया बात है. क्वालिटेटिवली वी आर वन विद द सुप्रीम लॉर्ड, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट. तो वो मैच भी होगा. सो इट्स इन लाइन विथ आवर कॉन्शियसनेस. सो वी शुड ऑलवेज ईट उच्चिष्टा ऑफ भगवान, वैष्णवा, गुरु खाना चाहिए. एंड कृष्णा इज आस्किंग फॉर वेरी सिंपल थिंग्स. बड़े बड़े चीज नहीं बोल रहे. अजीब, हाल ही में अनंत अंबानी की शादी हुई, तो आई हर्ड, आई रेड इन द न्यूज़पेपर दैट उसकी शादी के दावत में 2500 तरीके के व्यंजन थे. 2500 वैरायटीज ऑफ फूड. तो कोई भी अकेला इतना तो नहीं खा सकता, लेकिन ऐसे वैरायटीज वहां पे थे. और इन लोगों को खुश करना है, देश विदेश से उन्होंने लोग को बुलाया था, अंबानी ने. सबको खुश करना है, तो ऐसे मतलब वैरायटीज देना है. 5000 करोड़ रुपए का शादी, 5000 crore rupees was spent till the last news came about 4 days 5 days ago. उसके बाद भी खर्चा चल ही रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है उसका शादी का जो रस्म है. तो अभी 7-8 हजार हो चुका होगा. रिटर्न गिफ्ट चल रहा है अभी, गिविंग रिटर्न गिफ्ट्स गोल्ड में. नेक्स्ट. सो द बेस्ट फूड इज द फूड दैट इज remnant of what is offered to Supreme Lord. That means prasadam. What is the meaning of prasadam? Prasadam का मीनिंग क्या है? प्रसादम का मीनिंग है मर्सी, दया, भगवान का कृपा. वो प्रसाद है. प्रसाद रूपेणा, that is what it means, कृपा. So that food is also prasada. Krishna is asking very simple thing. 2500 तरीके का व्यंजन नहीं पूछ रहा है, रोज रोज 56 भोग नहीं पूछ रहा है आपसे. आप अगर आप बना सकते हो, बनाना चाहिए. जितनी हैसियत है उतना वो आपको लेके बनाना है. लेकिन कृष्णा क्या देख रहे हैं? कृष्णा बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम. मुझे चाहिए बस ये चीज है. आप मुझे एक पत्र, पुष्प, फल, तोय मुझे अर्पण करेंगे, लेकिन कैसे? भक्त्या, बाय डिवोशन, बाय लव. If a devotee offers me, I will be very happy with it. But does it mean that then only this should be offered to the Lord? Lord is asking, you can offer this, I will accept if you offer with love. लेकिन अगर सच्चा प्यार है तो आप उससे ज्यादा भी ऑफर करेंगे. बट इट्स नॉट अ hard and fast rule. We're talking of the minimum most that we can give to the Lord. Devotion and love are chief things which the Supreme Lord accepts. तो भक्त्या प्रयच्छति. So with love, devotion आपको चढ़ाना है भोग, तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं. Therefore, to make the food antiseptic, eatable, palatable for all persons, one should offer food to Supreme Personality of Godhead. तो इसलिए अगर कोई खाने को श्रेष्ठ बनाना है, शुद्ध बनाना है और स्वादिष्ट बनाना है ताकि सब खाए. आपने नोटिस किया होगा,
आपके घर के खाना जब भोग आप चढ़ाते हो फिर पाते हो, इतना स्वादिष्ट हो जाता है। कैसे, कैसे हुआ ये? क्योंकि आपके भोजन आपने गुरु को अर्पण किया, उसने प्यार से अपने गुरु को अर्पण किया, उसने प्यार से अपने गुरु को अर्पण किया, राधा रानी तक पहुंचा, राधा रानी ने प्यार से कृष्णा को खिलाया, फिर कृष्णा का उच्छिष्ट उसने खाया, फिर उसका उच्छिष्ट गोपी और मंजरियों ने खाया, फिर उनका उच्छिष्ट आचार्यों ने खाया, षड गोस्वामियों ने खाया, फिर हमारे परंपरा के आचार्यों ने खाया, फिर महाप्रसाद के रूप में प्रभुपाद ने खाया, फिर उनका महाप्रसादम हमको उच्छिष्ट मिला। तो इट हैज कम फ्रॉम दिस लॉन्ग परंपरा। It's made the taste of the food divine. So कभी कभी गृहिणी माताओं को भी लगता है, अच्छा मैंने इतने अच्छा स्वादिष्ट खाना बना लिया, ये कैसे हो गया? इतना तो नहीं, मैं इतना तो नहीं सोचा था। हाउ डज इट हैपन? इट हैपन्स बिकॉज द लॉर्ड हैज टच्ड दैट फूड, द लॉर्ड हैज accepted that food. So therefore we should offer food to the supreme personality of Godhead. We will move ahead with shloka number 11. We now finished talking about the different types of food, three types of food. Krishna now talks about yagna and worship. So Krishna starts with the 11th shloka. Aphalakankshi yagno vididishto ya yijjate yashtavyam eveti manaha samadhaya satvika. तो अफलकांक्षी भी, डिवाइड ऑफ डिजायर फॉर रिजल्ट। तो यज्ञ करना है तो कैसे करना है? अफलकांक्षी भी, कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं मांगना है। फिर विधि दृष्ट, तो शास्त्र विधान से जो किया गया हो। एनीवन हु परफॉर्म्स इज्जते यष्टव्यम एवेति मनः, तो ये करने से मन समाधाय सात्विक, विल गेट फिक्स्ड इन मोड ऑफ गुडनेस। तो कार्य से भी हमारे मन को हम शुद्ध कर सकते हैं, बाय डूइंग सर्टेन एक्शंस विद गाइडेड with guidance of Shastra, Guru, Sadhu, then our actions can also make us come into the mode of goodness. So of sacrifices, that sacrifice performed according to duty, vididishto. Duty is what is given in the Shastra, Shastra ke anusar. So with no expectation of reward and according to scriptural rules, vididishto afalakankshibhir. It is of the nature of goodness. ये सात्विक गुण का यज्ञ होता है। सो प्रभुपाद जी इस पर्पट में एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं of why we should go to the temple. We'll read the purport of 11. Sacrifice should be performed without any desire, material desire. Spiritual desires we can have. It should be done as a matter of duty, विधिनिष्ठो। तो एक मेरे कर्तव्य मान के मुझे करना चाहिए। कृष्णा भी द्वारका लीला में 16,108 पत्नियां थी, 16,108 राजमहल थी, हर एक राजमहल में कृष्ण थे, हर कोई कृष्ण थे। नॉट दैट वो कृष्णा का एक्सपेंशन, कृष्णा का एक्सपेंशन, कृष्णा का एक्सपेंशन, ऑल ऑफ देम वर कृष्णा। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल बिकॉज इट इज कृष्णा, भगवान अचिंत्य। इट इज इनकंसीवेबल, समझ में नहीं आएगा कैसे करते हैं, लेकिन कृष्णा कर सकते हैं। ये दृष्टि देखने के लिए नारद मुनि भी उत्सुक थे। वो देखना चाहते थे घर गृहस्थी कैसे चल रहा है। 16,108 शादियां तो कर लिया, तो उसने पिछले कुछ लीला में नारद मुनि का झूठ मूठ का शादी हो गया था। तो एक माया लीला में तो कृष्ण से उन्होंने पूछा था माया का मतलब क्या है, मैं इसको महसूस करना चाहता हूं। तो कृष्ण ने बोला अच्छा महसूस करना चाहते हो तो ऐसे उनको महसूस कराया कि वो शादी तक कर बैठे, सन्यासी है शादी तक कर बैठे। फिर जब उनको लगा कि इधर उधर खींच रहे बच्चे पत्नी ससुर सास सब, साथ जब रुकने लगा, हे नारायण हे कृष्णा जब वो पुकारे, वापस माया से बाहर आ गए। सो
we will continue to discuss here. Sacrifice should be performed without any such desire. The performance of rituals in the temples or in churches generally are performed for the purpose of material benefit that is not in the mode of goodness. तिरुपति गया था, मैंने 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 नियम बना दिया है। मैं हर साल जाता हूं और मैं वहां पे, मैं गिनता नहीं हूँ, जो ऐसे इकट्ठा करके बोरी में भर के आता हूँ और मैं डाल देता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे और वापस नहीं नहीं, फिर अगले साल के लिए एप्लीकेशन रख के आ गया मैं। अगले साल इससे भी बड़ी बोरी डालने का शक्ति मुझे दो। वो बोरी मतलब कैसे डाल रहा है? परसेंटेज ऑफ हिज इनकम इज गिविंग, 1-2% जो है, भगवान को बिजनेस पार्टनर बना लिया और 1-2% भगवान के लिए ले लो बोल के दे रहा है, और वो एप्लीकेशन डाल के आ रहा है। ये सात्विक गुण नहीं है, ये रजोगुण है। बट कृष्णा विल एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। सो वॉट एवर वी विल गिव, कृष्णा विल एक्सेप्ट, बट ही विल रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। अब हमने 5 रुपए दे दिया, फिर हम मांग रहे हैं कि नहीं हमें बॉर्बन बिस्किट्स दो, वो नहीं मिलेगा आपको। 5 रुपए में पार्ले जी का छोटा पैकेट ही मिलेगा। जितना आपने दिया उतना वापस है। तो ये तो बिजनेस हो गया, कृष्णा तो बिजनेस कर रहा है। लेकिन ये तो केवल एक उदाहरण है। आप 5 रुपए की सेवा कृष्णा को करेंगे, 50,000 का वो वापस देंगे, उसका कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वो राजा है। ही इज द राजा ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, सर्वलोक महेश्वरम। He will give in proportion, but this proportion, the the amount will be so much greater than what you are giving. So, but should we worship like this? Actually, we should not worship like this. But can it still be accepted? Yes, it's better than not worshiping Krishna. कृष्णा को ना भजने से कृष्णा को भौतिक इच्छा से भजना बेहतर है। और कृष्णा को भौतिक इच्छा से भजने से पहले बेहतर है कृष्णा को आध्यात्मिक इच्छा से भजना। और कृष्णा को आध्यात्मिक इच्छा से भी बेहतर है भजना, कोई इच्छा ना रखते हुए भजना। मुझे गोलोक धाम भी नहीं चाहिए, बस मुझे आप सेवा में लगे रखिए, बस मेरे मुंह में हरे कृष्ण मंत्रा बोली आते रहे, बस यही मैं चाहूंगा। दी हाईएस्ट टाइप ऑफ भजन। सो वर्शिप फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट इज नॉट रिकमेंडेड इन स्क्रिप्चुरल इंजंक्शन। तो वृत्ति के लिए, धन दौलत पाने के लिए जो यज्ञ या कार्य करना, पूजा करना, ये निषिद्ध है वेद में, मतलब भक्तों के लिए। लेकिन वही वेद में कर्म कांड या भाग में ये भी बोलते हैं कि इंद्र को तृप्ति करो धन मिलेगा, कुबेर को तृप्ति करो धन मिलेगा, लक्ष्मी जी को तृप्ति करो धन मिलेगा। और उनका पूजा विधान ये है, ये व्रत करने से, ये सत्यनारायण व्रत करने से, ये करने से, फलाना ढिमकाना करने से आपको ये सब मिलेगा। फिर वही वेद सिखाता है। क्यों सिखा रहा है? कि ये सब लोग भक्त नहीं है। तो केवल भक्त के लिए नहीं है सनातन धर्म, सनातन धर्म नास्तिक के लिए भी है। तो नास्तिक भी सनातन धर्म का है। जो बोलता है भगवान नहीं है वो भी सनातन धर्म का है, बिकॉज सनातन धर्म के सबसे निचला स्तर उसका है, उसको भी एक स्थान दिया गया। He is also going to be accommodated. For him also rituals are there. For him also performances are there. अगर वो भौतिक दृष्टि में भी आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए वेद सहकार करता है। So one should simply offer respect to the deity and that will place one in the mode of goodness. जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें केवल भगवान के दर्शन करके, उनको प्रणाम करके, उनके आदर सत्कार करने के, प्यार प्यार दे के हमें आना चाहिए। नॉट टेक वन लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन फिर भी अगर आपके पास एप्लीकेशन है आप लेके जा सकते हैं। So it is the duty of every civilized man to obey the injunctions of scriptures and offer respect to the supreme person of Godhead. ये हर एक भक्त का एक कर्तव्य है कि एक नागरिक का कर्तव्य वो चाहे और हर रोज कार्य स्टार्ट करने से पहले, दिनचर्या स्टार्ट करने से पहले भगवान को थैंक यू बोल के आए, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करके वो आए। So we'll move on to the next shloka, number 12.
अभिसंधाय तु फलम धम्मार्थमपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तद्यज्ञं विद्धि राजसम। सात्विक यज्ञ के बारे में बात किया था पिछले श्लोक में। इस श्लोक में कृष्णा बात कर रहे हैं राजस यज्ञ। तम यज्ञम विद्धि राजस, ये जान लो ये राजस विद्धि, ये राजस यज्ञ है। कौन से ही? अभिसंधाय तु फलम, दैट सैक्रिफाइस परफॉर्म फॉर सम मटेरियल एंड और बेनिफिट। अभिसंधाय, कुछ चाहिए इसके लिए मैंने किया है, यज्ञ का प्रतिफल मुझे चाहिए। फिर धम्मार्थम, परफॉर्म ऑस्टेंटेशियसली आउट ऑफ प्राइड, गर्व से, लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। तो दम्भार्थम अपि चाहिए। देन इज्जते भरत श्रेष्ठा, ऐसे कार्य करने से भरत श्रेष्ठ अर्जुना तम यज्ञम विद्धि राजसम, ऐसे यज्ञ रजोगुण वाला यज्ञ है। So these the sacrifices performed for elevation to heavenly kingdom, स्वर्ग मिले उसके लिए यज्ञ करना, ये भी रजोगुण वाला यज्ञ है। फिर फॉर सम मटेरियल बेनिफिट, धन दौलत मिले, मुकेश अंबानी नहीं तो अनिल अंबानी तो बन जाए, तो इतना इतना तो दे दो, अनिल अंबानी जैसे दे दो। दिस इज ऑल्सो रजोगुण, बिकॉज अनिल अंबानी ऑल्सो more rich than Mukesh Ambani one time, if you know the history. Very rich he was. फिर काल के प्रभाव से आज वो स्थित है, बट ही इज डूइंग मच बेटर देन ऑल ऑफ अस। तो देखने के लिए बोलने के लिए तो कंगाल हो गया, बट उसके पास भी करोड़ों करोड़ों है अभी भी, उसका घर गृहस्थी चल रहा है अच्छी तरह। सो सच सैक्रिफाइसेस और रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंसेस आर कंसिडर्ड टू बी इन द मोड ऑफ पैशन, ये रजोगुण वाला यज्ञ है। सो इट वाज अ शॉर्ट पर्पट। देन कृष्णा टॉक्स अबाउट विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अब यज्ञ तमोगुण में भी कर सकते हैं, तो ऐसे यज्ञ तामसम परिचक्षते, तो ये माना जाता है कि ये तमोगुण का यज्ञ है। कौन सा यज्ञ? सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड इन डिफाइंस ऑफ स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस, विधिहीनम, जो शास्त्र में दिया नहीं उसके तद विरुद्ध करना, उसका उसको कंसल्ट ना करते हुए, गुरु साधु शास्त्र का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने प्रीस्ट को भी नहीं बुलाया, पुजारी को भी नहीं बुलाया, अपने आप कर लिया कुछ भी, विधिहीनम। फिर असृष्टान्नम, इन विच नो स्पिरिचुअल फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पे भंडारा नहीं हुआ, भोजन नहीं मिला, ब्राह्मण भोजन नहीं हुआ, वैष्णव भोजन नहीं हुआ, सामान्य लोगों को भंडारा नहीं हुआ, विधिहीनम असृष्टान्नम। मंत्रहीनम, जहाँ पे कोई मंत्र का उच्चारण नहीं हुआ, मंत्रहीनम। अदक्षिणम, किसी पुजारी को नहीं बुलाया, कोई वैष्णव को नहीं बुलाया, कोई दक्षिणा नहीं दिया, ऐसे यज्ञ। कैसे यज्ञ है? तामस यज्ञ है। फिर there is no remuneration made to preach and which is faithless, श्रद्धा विरहितम, कोई मतलब उसमें श्रद्धा नहीं है, बस करने के लिए कर रहे हैं। तो श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, कैसे यज्ञ है? तमोगुण वाला यज्ञ है। तो फेथ इन मोड ऑफ डार्कनेस और इग्नोरेंस इज एक्चुअली फेथलेसनेस। तो श्रद्धा, तमोगुण का श्रद्धा, श्रद्धा ना होने की बराबर है। सो दे प्रोड्यूस अ डेमोनिक मेंटालिटी एंड डू नॉट बेनिफिट ह्यूमन सोसाइटी। तो इससे असुरी स्वभाव बढ़ता है और समाज में असुर असुर प्रवृत्ति के लोग का जो जनसंख्या है बढ़ जाता है। देन 14 श्लोक, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अब कृष्णा प्रारंभ कर दिया तप का। तप भी, ऑस्टेरिटी भी, पेनेंस भी तीन तरीके के होते हैं, सत्वगुण वाला तप, रजोगुण वाला तप और तमोगुण वाला तप। और सत्वगुण वाला तप के बारे में कृष्णा बात करते हुए बोल रहे हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। सो द ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी तप उच्यते, शारीरम तप, तो शरीर का तपस, तो मन का भी तपस होता है और शरीर का, वाक्य का भी तपस होता है, जैसे अपने वाक्य को कंट्रोल करे। तो शारीरम तप उच्यते, तो व्हाट इज दैट बॉडीली ऑस्टेरिटी?
consists of that is of, we're talking of सातवों गुण वाला तपस्या, worship of the supreme lord deva, worship of the brahmanas tvija, worship of spiritual master guru, worship of superiors like father and mother, प्रार्थना, अभिभावकों का पूजा, गुरु पूजा, ब्राह्मण वैष्णवों का पूजा, भगवान की पूजा, पूजनम. So this all these varieties come under the variety of sattva gunwala tapa. Then cleanliness, shaucham, simplicity, arjavam, celibacy, brahmacharyam, non-violence, ahimsa are all also austerities of the body. ये सब शारीरिक तप होता है. ब्रह्मचर्य का पालन, टू प्रैक्टिस सेलिबेसी, अहिंसा टू प्रैक्टिस नॉन वायलेंस. तो फिर लेकिन यही कृष्णा बोल रहे हैं युद्ध करो. अब यहाँ पे बोल रहे हैं अहिंसा. अहिंसा मीन्स यू डोंट बी द अग्रेसर, यू डोंट बी द फर्स्ट पर्सन टू ड्रॉ द स्वॉर्ड. तो ऐसा नहीं कि वो मतलब जानबूझ के आके युद्ध भूमि में खड़े. पहला वार उन्होंने किया, कितना सहन किया जीवन भर. दुर्योधन, धृतराष्ट्र, दुशासन का जो अत्याचार है उन्होंने सहा. फिर जब उन्होंने धोखा दिया तब भी वो वनवास चले गए, लेकिन वापस आके जब ना दिए वापस उनके जो राज्य था, तब अनिवार्य था युद्ध. तो इट वॉज द लास्ट ऑप्शन, इट वॉज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन. तो दैट इज अहिंसा ओनली, दैट बिकॉज दे टॉलरेटेड. देन शौचम, cleanliness inside and out, and arjavam, that is being simple. So this is simplicity of the body. So what is in the purport Prabhupada says, one should offer or learn to offer respect to God, demigods, qualified brahmanas, Vaishnavas, spiritual master, and superiors like father, mother, or any person, guardian, शिक्षा गुरु, whatever it is, who is conversant with Vedic knowledge. लेकिन उन सबका क्वालिफिकेशन क्या है? Father, mother who are following Vedic customs. So they should be given proper respect. Even father, mother, they should be devotees and follow Vedic customs. Such people, such parents should be respected. तो इसका मतलब है नहीं कर रहे तो नहीं करना है, नहीं. आपको जन्म दिया है तो उसके कारण तो आपको देना पड़ेगा. क्लेंजिंग देना पड़ेगा बोल रहा हूँ क्योंकि कलयुग का ये प्रभाव है कि इसको भी बोलना पड़ता है. माँ बाप की आप गिव रेस्पेक्ट टू देम. फिर cleansing oneself externally, externally, and internally, learning to be simple in behavior, and not indulging in sex outside of married life. Not indulging in illicit sex is considered as, if you do, it is called as breaking the principle of cleanliness. So become unclean. So brahmacharyam, that's why it is told to practice celibacy. These are penances, austerities as far as body is concerned. So shariram tapa uchyate. So we've come to the close of today's time. Thank you for joining me today. We will try to meet tomorrow also to continue this Bhagavad Gita session. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय. श्री श्री गौर निताय की जय. जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.